अस्सलाम वालेकुम। मैं कोशिश क्लिनिक से ज़ुबदा फ़हीम। हम सबको ये बात समझने की ज़रूरत है कि एडिक्शन सिर्फ एक इंडिविजुअल का मसला नहीं है, बल्कि पूरी फैमिली इससे असरअंदाज होती है। जैसे जंगल में आग लग जाए तो सिर्फ एक दरख्त नहीं जलता, बल्कि पूरा जंगल जल के राख हो जाता है। इसी तरह एडिक्शन का असर भी फैमिली के हर मेंबर की ज़िंदगी पर जाता है। लेकिन साइंस कहती है कि अगर फैमिलीज अपने आप को एजुकेट करें और अपने अनहेल्दी बिहेवियर्स को चेंज करें, तो वो एडिक्ट की ज़िंदगी में एक अहम सपोर्ट बन सकती हैं। आज हम 10 टास्क ऑफ फैमिली के बारे में बात करेंगे। जैसे पेशेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इसी तरह फैमिलीज के भी कुछ करने वाले काम हैं जो पेशेंट्स को उनकी रिकवरी में हेल्प करते हैं। सबसे पहले है डिजीज़ को समझना और इलाज में शामिल होना। इसमें फैमिलीज एडिक्शन के बारे में जानती हैं, ये समझती हैं कि नशे की बीमारी कोई किरदार की खराबी नहीं है, बल्कि एक क्रोनिक ब्रेन डिजीज़ है। जब फैमिलीज एजुकेट होती हैं और अपने आप को इलाज में शामिल करती हैं, इलाज में पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये मरीज की रिकवरी में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट साबित होती है। दूसरा टास्क है अनहेल्दी बिहेवियर्स को पहचानना, जिसमें अपनी बिहेवियर्स को पहचानती हैं कि वो इनेबलिंग कर रही थी या प्रोवोकिंग कर रही थी। वैसे तो ये दोनों चीज़ें साथ होती हैं। इनेबलिंग का मतलब होता है पेशेंट के कॉन्सिक्वेंसेस को छुपाना, पेशेंट की जगह झूठ बोलना, पेशेंट की मुआवनत करना, पेशेंट की ज़रूरत से ज़्यादा मदद करना। इसी तरह प्रोवोकिंग का मतलब होता है पेशेंट को उकसाना, पेशेंट को ज़रूरत से ज़्यादा इंसल्ट करना या तंजबाजी करना। ये दोनों बिहेवियर ही रिकवरी के अगेंस्ट हैं। तीसरा है बिहेवियर्स को बदलना। सिर्फ जानना और पहचानना काफ़ी नहीं होता, फैमिलीज को इनेबलिंग और प्रोवोकिंग की जगह हेल्दी बिहेवियर अडॉप्ट करने होते हैं जो पेशेंट की प्रोग्रेस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चौथा है एडिक्टेड थिंकिंग और डिनाइल को बदलना। अक्सर फैमिलीज डिनाइल में होती हैं, वो समझती नहीं है कि एडिक्शन एक बीमारी है, वो इसको किरदार की खराबी समझ के पेशेंट से डील कर रही होती हैं। लेकिन जब फैमिलीज अपनी इस डिस्टोर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स को समझकर करेक्ट करती हैं, तब ही पेशेंट की रिकवरी शुरू होती है, तभी पेशेंट की हीलिंग शुरू होती है। पांचवा है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, यानी अपने घरेलू मसाइल को हल करना। अगर घर में झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं, तो वो पेशेंट की रिकवरी में मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। फैमिली को इन सब मसाइल को ख़त्म करना होता है, इन सब मसाइल से डील करना होता है। यूनिटी और कोऑपरेशन के बगैर रिकवरी का सफ़र अधूरा है। छठा है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना। रिकवरी एक लंबा सफ़र है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। फैमिलीज को इस बात को समझना होगा कि पेशेंट एक दिन में परफेक्ट नहीं हो सकता। एडिक्शन को मैनेज किया जा सकता है, इसका कोई क्योर नहीं है। इसीलिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना बहुत ज़रूरी है। सातवां है अपनी डेली लाइफ पर फोकस करना। फैमिलीज को सिर्फ पेशेंट के इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहिए, उन्हें अपने रिश्तों का, अपनी सेहत का और अपने करियर का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने आप में बेहतर महसूस करेंगे तभी वो पेशेंट का ख्याल रख सकते हैं। आठवां है रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए तैयार रहना। एडिक्शन एक रिलैप्सिंग डिजीज़ है, पेशेंट कभी भी स्लिप कर सकता है। फैमिली को हमेशा तैयार रहना है, उनको वार्निंग साइंस को समझना है और टाइमली एक्शन लेना है कि कब पेशेंट को ट्रीटमेंट की दोबारा ज़रूरत है और कब नहीं। नौवां है इमोशनल कंट्रोल सीखना। फैमिलीज इमोशंस की बेस पे रिएक्ट करती हैं, कभी गुस्सा करती हैं, कभी ओवर प्रोटेक्टेड हो जाती हैं या कभी डर से काम लेती हैं। वो फियर से ऑपरेट करते करते पेशेंट को डील कर रही होती हैं। लेकिन ट्रीटमेंट का हिस्सा ये है कि फैमिलीज अपने इमोशंस पे काम करें, उनको रेगुलेट करना सीखें और पेशेंट के साथ काम और रैशनल तरीके से पेश आएं। एडिक्शन से रिकवरी एक फैमिली प्रोजेक्ट है। जब फैमिली अपनी जिम्मेदारियां समझती हैं और इन्हें प्रैक्टिस करती हैं, तभी पेशेंट का सफ़र आसान होता है। याद रखें कि रिकवरी परफेक्शन का नाम नहीं, प्रोग्रेस का नाम है।